उमेश पाल के टैंकर क्लीनर से करोड़पति बनने का सफर। राजू पाल हत्याकांड का गवाह 18 साल में प्रॉपर्टी के कारोबार में बना अव्वल। प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे। उमेश पाल की हत्या का आरोप भले ही पूर्व सांसद एवं माफिया अतीक अहमद और उसके ग्रुप पर लगा हो, लेकिन हत्या के बाद हवा में तैर रहे तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढे बिना हत्याकांड का सटीक खुलासा कहीं न कहीं बेईमानी साबित होगी। एक टैंक क्लीनर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल आज की तारीख में करोड़ों के मालिक थे। उमेश के पास सफारी, क्रेटा, इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियों का जत्था और 12 से ज्यादा भूखंडों का मालिकाना हक। पैसा आने के बाद उमेश पाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उड़ान भरने लगी। वह भी विधायकी लड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से चचेरी बहन विधायक पूजा पाल राजू पाल की पत्नी से भी उनकी अनबन हो गई थी। इसलिए उमेश पाल की पिछली जिंदगी में जब तक पुलिस नहीं झांकेगी तब तक असलियत सामने नहीं आएगी। धूमलगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में रहने वाले उमेश पाल 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े भाई पप्पू पाल, छोटे भाई रमेश पाल हैं। परिवार में उनकी बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बेटे एवं 2 बेटियां हैं। चायल विधायक पूजा पाल के चचेरे भाई उमेश पाल को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या से पहले तक शायद मोहल्ले वाले भी ठीक से नहीं पहचानते थे। तंगहाली और गरीबी में पले बड़े उमेश पाल बचपन में प्रीतम नगर में रहने वाले टैंकर चालक सरदार के साथ क्लीनर का काम करते थे। उनके जानने वालों का कहना है कि शुरू से ही उमेश पाल के आगे बढ़ने की बहुत तमन्ना थी। पैसे कमाने की उनके अंदर धुन सवार थी। उमेश पाल के जीवन में बदलाव विधायक और उनके चचेरे बहनोई राजू पाल हत्याकांड के बाद आया। हत्याकांड के मुख्य गवाह बने उमेश पाल का साल 2006 में धूमनगंज के झलवा इलाके से अपहरण कर लिया गया था। उमेश पाल ने पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद अशरफ और अन्य पर अपहरण कर चकिया स्थित अपनी कोठी पर ले जाकर पीटने और गवाही न देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। 24 फरवरी 2023 को इसी प्रकरण की गवाही के लिए उमेश पाल MP MLA कोर्ट गए थे। वहां से वापस घर पहुंचे तभी उन्हें गोली मार दी गई। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह बनने और अपहरण में अतीक अहमद एंड गैंग पर नामजद FIR दर्ज कराकर चर्चा में आए उमेश पाल ने उसी समय से अपना रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। वह जमीन के कारोबार में उतर गए। पहले पार्टनरशिप में प्लॉटिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे अकेले प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी का कारोबार इस समय उमेश पाल का धूमनगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसकी वजह से उनका कई लोगों से तनातनी चल रही थी। सत्ता पक्ष से जुड़े होने की वजह से सीधे उनसे कोई टकरा नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन का विवाद भी सुलग रहा था। पैसा आने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उनकी चचेरी बहन और चायल से सपा विधायक पूजा पाल के बीच रिश्ते में दूरी भी आ गई थी। नवाबगंज से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। साल 2017 से 2021 तक खूब प्रचार भी किया था, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू में सभा हुआ। इसमें उमेश पाल BJP में शामिल हो गए थे। उनके जानने वालों का कहना है कि चचेरी बहन सपा में और ये BJP में थे। इस वजह से भाई बहन में रार आ गई थी।